नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार पूरे प्रदेश में रोजगार मेले का आयोजन कर रही है। इसी के तहत सीएम धामी ने प्रदेश के 2108 पॉलिटेक्निक करने वाले युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी छात्र छात्राओं को सीएम धामी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश के सभी युवाओं को राज्य सरकार रोजगार उपलब्ध कराने का संकल्प के साथ काम कर रही है। उसी कड़ी में प्रदेश के 2100 से ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र बांटे गए, जिसको लेकर छात्राओं ने भी खुशी जाहिर की। वहीं प्रदेश में रोजगार मेले के साथ साथ युवाओं को बेहतर तकनीकी शिक्षा देने के लिए भी राज्य सरकार का लक्ष्य। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। मोदी जी के संकल्प कि अगले एक साल के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, उस क्रम में उत्तराखंड में भी जो हमारे यहाँ पर जितने भी रिक्त स्थान हैं, उन सभी रिक्त स्थानों को भरने की प्रक्रिया लगातार जारी है। उसी क्रम में आज प्रावधिक शिक्षा के 2100 से भी ज्यादा जो बच्चे जो विभिन्न संस्थानों में जिनको प्लेसमेंट मिला है, उन सभी को आज नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में जहां जो सरकारी नियुक्तियां हैं उनको 100% भरना है। उसके लिए लगातार जो कैलेंडर है वो हमारा जारी है। उस कैलेंडर के अनुरूप लगातार परीक्षाएं हो रही हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देहरादून में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावरण से होने वाले नफा नुकसान के बारे में भी चर्चा की गई। इस मौके पर वन मंत्री सुबोध उनियाल समेत विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। पर्यावरण दिवस के खास मौके पर मंत्री सुबोध उनियाल ने कार्यक्रम में आए हुए सभी आला अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए सब लोगों की भागीदारी जरूरी है, तभी हमारी वन संपदा और हमारा पर्यावरण बचा रह सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि आज सब लोगों को साथ में आने की जरूरत है ताकि हमारा पर्यावरण स्वच्छ बना रहे। बल्कि शुरुआत 1972 में जब ये दिखाई देने लगा तत्कालीन वैज्ञानिकों को, राजनेताओं को, कि पर्यावरण लगातार दूषित हो रहा है, तो उसकी चिंता प्रकट करते हुए आखिर उन लोगों ने एक इस अवेयरनेस के फैलाने के लिए हर वर्ष आज के दिन 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया। आज 50वां इसका वो है सेलिब्रेशन है। और इन 50 वर्षों की यात्रा में मैं समझता हूँ और ज्यादा बदतर स्थिति बनी। तो जिस तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रचलन बढ़ा और उस प्रचलन को बढ़ने से हर व्यक्ति हमारी जीवन में जो वो एक किस्म से आवश्यक अंग बन गया, सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन, और उसके कारण लगातार वातावरण दूषित होता रहा। पानी के जो आपका पानी जमीन के अंदर जाना था, पूरा पानी रुकना शुरू हो गया, वाटर लेवल खत्म होना शुरू हो गया, बीमारियां पैदा होनी शुरू हुई। और क्लाइमेट जो है चेंजेस का एक्स्ट्रा लगा कि आज के देहरादून का भी आप देख रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है। जहां एक तरफ बीजेपी महा जनसंपर्क अभियान के तहत घर घर जाकर जनता से जीत की अपील कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा कर केंद्र और राज्य सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाने पर मंथन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, महा जनसंपर्क अभियान को सफल बनाने के लिए खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगे हुए हैं। देखिए, महासंपर्क जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इसके तहत एक टिफिन कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर सब टिफिन लेकर आवें और उनके साथ सहभोज किया जाए। इस कार्यक्रम में है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल उसकी चंपावत में शुरुआत करी है और उन्होंने सभी से ये अनुरोध किया है कि जब हम बैठक करते हैं, जब हम कैबिनेट की बैठक करें या दूसरी बड़ी बैठक करें, तो ऐसे में सब लोग अगर अपने घर से टिफिन बॉक्स लेकर आएंगे तो उसको सभी लोग आपस में बांटकर उस टिफिन बॉक्स का जो भोजन है उसको ग्रहण करेंगे, तो निश्चित रूप से इसमें एक दूसरे का सौहार्द भी बढ़ता है और फिजूल खर्ची पर जो है रोक भी लगती है।
तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो प्रयास किया है ये सराहनीय प्रयास है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बड़ा दावा कर रही है कि इस बार पुरानी जीत से भी बड़ी जीत हासिल करेंगे, क्योंकि संगठन उनका बेहतर काम कर रहा है, प्रदेश समितियां बेहतर काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अहंकार में ये सब बातें कह रही है, घमंड में ये बात कह रही है। क्यों? इस बात का जवाब कौन देगा पार्लियामेंट के चुनाव में? अंकिता भंडारी का वीआईपी कौन है? उसका जवाब है उनके पास। हाकम सिंह का हाकम कौन है जिसने उतना बड़ा पेपर लीक करा दिया, प्रदेश के नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर दिया? उसमें कौन है? उसका पता चला किसी को? और जिस तरीके से लोक सेवा आयोग के पेपर लीक हुए हैं, हरिद्वार के भाजपा नेताओं का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, उसका जवाब है उनके पास। जो गांव गोद लिए थे, उन गांव में कितना काम हुआ, वो गांव चलने फिरने लायक बनाए कि नहीं बनाए, उसका जवाब है उनके पास। महंगाई का जवाब है उनके पास। भ्रष्टाचार का जवाब है उनके पास। मुख्यमंत्री का कार्यालय चिट्ठी लिखता है कि फला गाड़ी को छोड़ दीजिए बागेश्वर के लिए, बागेश्वर के जिलाधिकारी को। क्या जवाब है? एक संगठित गिरोह की तरह भ्रष्टाचार चल रहा है, सारे मंत्री गिरोह बना के काम कर रहे हैं, इसका जवाब है उनके पास। वहीं जाफरपुर दिनेशपुर गुलरभोज मार्ग पर अतिक्रमण के मामले पर नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद और केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि किसी भी भूमि पर लोग अपना निवास बनाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनका किसी भी प्रकार से अतिक्रमण पर डरने की आवश्यकता नहीं है। वे भारतीय नागरिक हैं, उन्हें किसी भी हाल में किसी भी प्रकार से उजाड़ना नहीं दिया जाएगा। जिसको अतिक्रमण के नाम पर नोटिस मिला है, उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि जाफरपुर दिनेशपुर गुलरभोज मार्ग पर सुंदरीकरण के लिए बजट तैयार किया जा रहा है। किसी को डरने की जरूरत नहीं। मेरा बयान भी देख लिया है, मुख्यमंत्री जी ने साफ वीडियो बना के भी कह दिया है। जो इस देश, इस प्रदेश की डेमोग्राफी को बदलना चाह रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, जगह जगह पर कब्जे कर रहे हैं, धर्म के नाम पर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, जरूर उनको परेशानी होगी, वो हटाए जाएंगे। लेकिन और कोई है, चाहे वन भूमि पर हो, कहीं पर हो, न व्यापारियों को परेशान होने की जरूरत है, न हमारे कहीं पर वन भूमि पर जिनके आज से नहीं बहुत पुराने कब्जे हैं। कि जो लोग सरकारी जमीनों पे बैठ के जिन्होंने अतिक्रमण किया है, और जो किसान लोग हैं खेती वाली जमीनों पे बैठे हैं, वो सरकारी जमीन पर मकान बना के बैठा है, हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि किसी को भी बेदखल नहीं किया जाएगा। और ये 10-12 दिन पहले मैंने डीएम से मीटिंग लेके इस आदेश को दिया मैंने, और सभी विभागों ने इस आदेश का पालन भी किया। इसी के तहत किसी किसान को और जो लोग सरकारी जमीनों पर मकान बना के बैठे हैं, किसी को भी बेदखल नहीं किया गया हमारे आदेश के बाद। विधायक जी का जो बैठक का आज का लक्ष्य वो विषय था, जाफरपुर से गुलरभोज डैम तक जो रोड है उसका चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए संबंधित विभाग यानी बिजली विभाग, जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग एक एस्टिमेट तैयार करेंगे, जिसको केंद्रीय सहायता योजना जो भारत सरकार की स्कीम है उसमें ये जो पर्यटन के दृष्टिकोण से जो डेस्टिनेशन है इसके डेवलपमेंट के लिए सभी विभाग ससमय एस्टिमेट सम्मिलित करेंगे। जाफरपुर से लेकर दिनेशपुर गुलरभोज, जाफरपुर दिनेशपुर गुलरभोज, और दूसरा जो प्राथमिकता है कि गदरपुर गुलरभोज से डैम तक। सर ये जो लिंक रोड है अभी हटाने और अतिक्रमण हटाने की बात नहीं हुई है, अभी तो एस्टिमेट प्रोविजन की बात हुई कि एस्टिमेट सबमिट करने हैं 2 लेन रोड बनाने का, 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर। 2 लेन अगर
चलिए अब आपको सीधे चमोली ले चलते हैं, जहां पर शहीद भवानी दत्त की स्मृति में सीएम धामी ने शिरकत की है और आज चलिए आपको दिखाते हैं। वो स्वागत मोदी जी का जरूर हो रहा है, लेकिन भारत के 140 करोड़ लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारा नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी जी का विदेशों की धरती पर इस प्रकार से सम्मान हो रहा है। भाइयों बहनों, आप सुरक्षा में लगे सैनिकों को हमारे दुश्मन की गोलीबारी का जवाब देने के लिए किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक समय होता था कि जब दुश्मन की गोली आती थी तो पूछना पड़ता था कि दुश्मन की गोली का जवाब देना है कि नहीं देना है। और इस इंतजार में हमारे कितने ही जवान, हमारे वीर भूमि उत्तराखंड के भी कितने ही जवानों ने अपनी शहादत को गले लगा लिया, केवल इसलिए कि उनको समय पर जो है आदेश नहीं मिलता था। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब किसी भी जवान को जो सेना की सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात है, उसको पूछना नहीं पड़ता है कि गोली आई है तो गोली का जवाब कैसे देना है। अगर गोली आती है तो गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना सठे साठ्यम समाचरित के सिद्धांत को अनुसरण कर, चाहे कोई भी सेना हो, चाहे इधर की सेना हो चाहे उधर की सेना हो, कोई भी दुश्मन की सेना हो, हर दुश्मन की सेना के दांत खट्टा करने का मादा रखती है, क्योंकि भारत की सेना का मनोबल मोदी जी के नेतृत्व में बड़ा है। आज अब सेना को निर्णय लेने की पूरी छूट है। पराक्रम सदैव हमारी सेना के भीतर भरा हुआ है, मगर उस पराक्रम का सम्मान सैनिकों के जीवन में बदलाव और उनके लिए संवेदनशील होकर उनके हितों के लिए निर्णय लेने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। हमारी केंद्र और राज्य की सरकार का प्रयास है कि हम शहीदों के अभूतपूर्व योगदान को हमेशा याद रखें। वीर सैनिकों को सम्मान देने के लिए उत्तराखंड की वीर भूमि में एक विशिष्ट सैन्य धाम बनाया जा रहा है। जितने भी उत्तराखंड के अंदर हमारे वीर जवान शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी देश की रक्षा के लिए अपने प्राण। उधर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भूमि बचाओ मुहिम के कार्यकर्ताओं ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह का पुतला दहन किया। इस दौरान विरोध में जोरदार नारेबाजी भी की गई। सोमवार को भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगतार सिंह बाजवा के नेतृत्व में कार्यकर्ता एकत्रित होकर भगत सिंह चौक पर पहुंचे, जहां जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि जब तक हमारे देश का गौरव हमारी पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। जिस तरह से सरकार ने जंतर मंतर से पहलवानों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया है। ब्रजभूषण का पुतला नहीं है, ये उस बुराई का प्रतीक फूंका जा रहा है जो देश के जिनकी वजह से देश में हमारी बहनें, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। और आज देश का गौरव, देश की पहलवान बेटियां जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के मस्तक को ऊंचा किया है, तिरंगे को ऊंचा किया है, उनका यौन शोषण हुआ है और वो न्याय के लिए गुहार लगा रही हैं। और मौके की सरकार जो है वो अपराधियों को संरक्षण दे रही है। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बाजपुर में भूमि बचाओ मुहिम के कार्यकर्ताओं ने बृजभूषण सिंह का पुतला फूंका है और उस बुराई का पुतला है जो इस देश से जानी बड़ा जरूरी है। उधर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सीएम धामी ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के 4 जनपदों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में 50-50 किलोमीटर के साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे और 9 जनपदों में साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे। राज्य में स्प्रिंग और रिवर रिजुवेनेशन बोर्ड बनाए जाएंगे। सभी 13 जनपदों में स्वच्छता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली एक ग्राम पंचायत को पुरस्कृत किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने
मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल माध्यम से जिलाधिकारियों की बैठक लेते हुए निर्देश दिए कि जनपदों में पर्यावरण संरक्षण के लिए नियमित जन जागरूकता अभियान चलाए जाएं और इस दिशा में विभिन्न विभागों के माध्यम से लगातार कार्य किए जाएं। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण एवं स्वच्छता अभियान के लिए जनसहयोग भी लिया जाए। उधम सिंह नगर जिले में सरकारी जमीन से हटाए जा रहे अतिक्रमण के विरोध में किच्चा से कांग्रेस के विधायक तिलकराज बेहड़ के द्वारा कलेक्ट्रेट गेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। धरने पर बैठे किच्चा विधायक तिलकराज बेहड़ ने कहा कि सरकार ने किसी भी गरीब को बसाने का काम तो किया नहीं, लेकिन बीजेपी सरकार के द्वारा तानाशाही रवैया अपनाते हुए लोगों के आशियाने को जोड़ने का काम जरूर किया जा रहा है। हम सरकार से अपील कर रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं कि इस अभियान को बंद कर दो। लोग बर्बाद हो रहे हैं, ये लोग सब विरासत में मिले हैं राज्य को। इनको उजाड़ना, आज 20 साल हो गए राज्य बने हुए, 22 साल। आज आपको याद आ रही है उजाड़ने की। इनको उजाड़ना बंद करिए, इनके लिए रोजगार दीजिए, इनको पुनर्वास करिए। इनका आज पुनर्वास की जरूरत है, लोगों को रोजगार देने की जरूरत है। तो इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं और ये आम आदमी की लड़ाई है। व्यापार मंडल इसके अंदर शामिल है, किसान संगठनों के लोग शामिल हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के पदाधिकारियों ने काटे गए पेड़ को हरा भरा बनाने के लिए गोद लिया और बता दें कि लगभग 1 माह पूर्व 2 लोगों द्वारा मुख्य मार्ग पर स्थित हरे बड़े पेड़ को रात में ही काट दिया गया था, जिस पर उचित कार्रवाई करते हुए पेड़ कटवाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ वन विभाग की ओर से 5,000 रुपए का चालान भी किया गया था। बता दें कि पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी और श्रमजीवी पत्रकार यूनियन इकाई बाजपुर से जुड़े पदाधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने काटे गए पेड़ों के चारों ओर बाड़बंदी की और पेड़ को पुनः से हरा भरा बनाने में लोगों की अपील की। विश्व पर्यावरण दिवस है। सबसे पहले मैं पूरे देश के लोगों को, अपने इस बागपुर क्षेत्र के लोगों को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, हमें ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं, हमारा प्रदूषण को जो है विरक्त करते हैं और जो है हमें गर्मी के सीजन में वो अच्छी छांव भी देते हैं। ये विश्व पर्यावरण दिवस का एक महत्वपूर्ण अवसर है और इस अवसर पर हम जिंदा पौधे तो लगाते ही हैं। तो ग्रीन बाजपुर, क्लीन बाजपुर और हमारी श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के सभी साथियों के सहयोग से हमने इस जमींदोज कर दिए गए पेड़ को जिंदा करने की एक मुहिम ठानी है। यूं मानिए कि हमने इस पेड़ को गोद ले लिया है। हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि इस पेड़ को फिर दोबारा से पुनः जीवित कर इसको नई हुई पुरानी बुलंदियों को छुआ जाए। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर उधम सिंह नगर जनपद से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस के द्वारा अलग तरीके से विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया गया। इस दौरान जिला मुख्यालय रुद्रपुर में एसएसपी मंजुनाथ टीसी और एसपी ट्रैफिक चंद्रशेखर घोटके द्वारा यातायात कार्यालय में 200 से अधिक रेट्रो साइलेंसर और 158 प्रेशर हॉर्न को बुलडोजर से नष्ट करने की कार्रवाई की गई। इस दौरान उधम सिंह नगर जिले के एसपी ट्रैफिक चंद्रशेखर घोटके के द्वारा बताया गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सभी लोगों को पर्यावरण के प्रति मैसेज देने के उद्देश्य से आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। के क्रम में हमने आज उधम सिंह नगर पुलिस ने एक अच्छी अनोखी पहल की है। इसी क्रम में हमने लगभग 250 के ऊपर जो है मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न, जो कि रास्तों पे चल के बहुत ज्यादा मात्रा में ध्वनि प्रदूषण कर पर्यावरण को बाधा पहुंचाते हैं, ऐसे 250 के ऊपर प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर को नेस्तो नाबूद कर दिया है। ये एक सांकेतिक रूप में हमने अभियान चला के, इससे हमारा ये संदेश है कि ध्वनि प्रदूषण कम करें और अपने वाहनों का इस्तेमाल मतलब ध्वनि प्रदूषण उसके माध्यम से ना करें।
विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पुंछवादून क्षेत्र में वृक्षारोपण और स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जहां एक ओर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों ने वृक्षारोपण किया, तो वहीं दूसरी ओर रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता और वृक्षारोपण के लिए जागरूक किया गया। इसी क्रम में सेलकोई नगर पंचायत क्षेत्र में भी इस मौके पर नगर पंचायत कर्मियों ने जन जागरूकता रैली निकाली। वहीं सेलकोई नगर पंचायत कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यालय में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडेर और वक्ताओं ने पर्यावरण और स्वच्छता को लेकर चर्चा की। सहदेव सिंह पुंडेर जी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था और इस कार्यक्रम में हमारे साथ आपके क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आर.के. चतुर्वेदी जी भी का सहयोग रहा, वो भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। तो कार्यक्रम क्या कुछ रहा? कार्यक्रम में जो कार्यक्रम की थीम थी बीट प्लास्टिक, एक उसके ऊपर हमारा ये था कि जो भी हमारे सिंगल यूज प्लास्टिक जो चल रहा है बाजार में उसको हमको छोड़ते हुए उसके विकल्प की और दूसरा उसका जो विकल्प है उसकी तरफ जाना होगा। बाजपुर की आसवानी को लीज पर देने को लेकर सरकार द्वारा निकाली गई विज्ञप्ति के विरोध में लोगों ने चीनी मिल के बाहर धरना प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने सरकार द्वारा विज्ञप्ति को निरस्त करने की मांग की है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से विज्ञप्ति को वापस ले जाने की मांग भी की है। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने कहा कि यदि सरकार द्वारा मांग को अनसुना किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। की इकाई अश्विनी इकाई को लेकर जो है हमने धरना प्रदर्शन करा है। एक सरकार के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें हमारी डिस्टिलरी जो है अश्विनी इकाई जो है उसे ठेके पे, लीज पर या पीपी मोड में देने के लिए प्रकाशित किया गया है। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस विज्ञप्ति को निरस्त किया जाए, अन्यथा अगर विज्ञप्ति निरस्त नहीं की गई और ये निजी हाथों में जो देने का फैसला सरकार के द्वारा लिया गया अगर इसे कैंसिल नहीं किया गया, निरस्त नहीं किया गया, तो हम मजदूर, किसान, व्यापारी, बाजपुर की सम्मानित जनता, जनप्रतिनिधि लोगों को साथ में लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जब तक सरकार इस विज्ञप्ति को निरस्त नहीं करती फिर ये आंदोलन जारी रहेगा। आज हमने सिर्फ एक सांकेतिक धरना दिया है, सरकार को चेताया है कि अगर आप अभी भी नहीं चेते तो ये बहुत बड़ा एक आंदोलन बनेगा। फिर उसके बाद जो है जब तक ये विज्ञप्ति निरस्त नहीं होगी तब तक हम लोग। दुनिया भर में पर्यावरण दिवस मनाया गया। जगह जगह बुद्धिजीवियों, पर्यावरणवादियों और पर्यावरण प्रेमियों से लेकर नेताओं ने पौधे लगाकर पर्यावरण सुरक्षित करने का संकल्प लिया। कई जगह पर्यावरण दिवस पर गोष्ठी का आयोजन भी किया गया, लेकिन दूसरी तरफ पौड़ी के श्रीनगर के जंगल पर्यावरण दिवस के दिन ही धू धू कर जलते रहे। पौड़ी जिले के श्रीनगर में वनाग्नि का तांडव देखने को मिला, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि पर्यावरण दिवस के मौके पर ही न कोई अधिकारी और न किसी पर्यावरणविदा ने इसको नष्ट किया, वन संपदा की ओर ध्यान तक नहीं दिया। खास बात यह रही कि ये जंगल पिछले 2 दिनों से बदस्तूर जल रहे हैं। स्थानीय निवासी कृतिका भगुणा का कहना है कि ये बड़ी चिंता का विषय है कि पर्यावरण दिवस के दिन जंगलों में आग लगी हुई है। इससे साफ है कि लोग जंगलों के प्रति कितने उदासीन हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही दुखदायक ये घटना है कि हमारे श्रीनगर शहर में आज ये पूरा जंगल जल रहा है और ये कई दिनों से जंगल जल रहा है, बार बार जलता आ रहा है। और आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है, जहाँ एक तरफ लोग, कई बड़े बड़े लोग, मैं कहूँगा कि वो लोग एसी में बैठकर अपनी गोष्ठियाँ कर रहे होंगे, पेड़ लगा रहे होंगे, लेकिन जो हमारे कई सालों से पेड़, जो इतने बड़े बड़े जो पेड़ लगे हुए हैं, उनकी कोई चिंता किसी को नहीं है। यहाँ एक तरफ मतलब पूरा जंगल ही, ये देख सकते हैं, पूरा जल चुका है। मेरे पीछे आप रोड भी देख रहे होंगे, मतलब हम यहाँ से आगे जाने को भी डर रहे हैं कि पूरी रोड में आ गया और पूरा धुआं ही धुआं हो चुका है। जिलाधिकारी देहरादून कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में देहरादून के निवासियों द्वारा जिलाधिकारी सोनिका को प्रशासन से जुड़ी हुई शिकायतों के बारे में अवगत कराया गया। जनता दरबार में लगभग 100 शिकायतें जिलाधिकारी को प्राप्त हुई, जिसमें से कई शिकायतों का तुरंत ही निवारण कर दिया गया। हालांकि जिन शिकायतों का निस्तारण तुरंत नहीं किया जा सकता था, उन पर कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी सोनिका का कहना है कि अधिकतर शिकायतें अतिक्रमण और पड़ोस से संबंधित विवादों से जुड़ी हुई आई थी।
मेनली अतिक्रमण हो गया या अड़ोसी पड़ोसी का विवाद हो गया, एरिया का उन दोनों के बीच में विवाद हो गया, इसी तरह की ज्यादातर कंप्लेंट्स आती हैं। और कुछ लोग बाहर हैं, उनकी जमीन यहाँ पे है तो उसकी मीनारबंदी, और यही सारी कंप्लेंट मैक्सिमम। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।